हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सोनू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान के इतिहास संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज पर। उसमें आज अपना पार्ट 16 के जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आपकी सूचना के लिए बता दूं कि आज की जो अपनी क्लास है उसमें टोटल क्वेश्चनों की संख्या 10 है। 10 क्वेश्चन है और ये 10 के 10 क्वेश्चन मैंने उस टॉपिक से लिए हैं जिसमें से प्रत्येक एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी वाले टॉपिकों से पूछे नहीं जाते हैं और अगर पूछा जाता तो एक क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से हर एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रजामंडल, जो प्रजामंडल वाला टॉपिक है इसमें से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज जितने भी अपने क्वेश्चन होंगे वो प्रजामंडल के बारे में होंगे। 10 क्वेश्चन हैं, 10 प्रजामंडल के बारे में। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि जमनालाल बजाज व चिरंजीलाल मिश्र, जमनालाल बजाज व चिरंजीलाल मिश्र का संबंध किस प्रजामंडल से था? बीकानेर प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल या बूंदी प्रजामंडल? आपको बता दूं कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना, राजस्थान में सबसे पहले यही प्रजामंडल बना था। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 ईस्वी में की गई। किसने की? तो इसके संस्थापक थे, वो थे कर्पूर चंद पाटनी। जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक थे कर्पूर चंद पाटनी ने। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना तो कर दी 1931 में, लेकिन धीरे धीरे ये प्रजामंडल से दूर होते गए और 3-4 सालों तक, 5 सालों तक प्रजामंडल में किसी प्रकार का कार्य नहीं हुआ। तो इसके बाद में 1936 ईस्वी में जमनालाल जी बजाज प्रजामंडल से जुड़ते हैं और वो जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन करते हैं। कौन? जमनालाल जी बजाज। और जमनालाल जी बजाज प्रजामंडल को चलाने के लिए 2 व्यक्तियों को नियुक्त करते हैं। एक तो थे चिरंजीलाल मिश्र और एक व्यक्ति जिनको नियुक्त किया जाता है वो थे हीरालाल शास्त्री। तो इसीलिए मैंने ऑप्शन में ये हीरालाल शास्त्री नहीं दिया था, क्योंकि मैंने कहा हीरालाल शास्त्री दूंगा तो ज़्यादा को पता है कि जयपुर से संबंधित है। इसलिए मैंने जमनालाल बजाज दिया एक नाम तो, और एक नाम आपके सामने चिरंजीलाल मिश्र दिया। जमनालाल बजाज जी ने जयपुर प्रजामंडल का 1936 ईस्वी में पुनर्गठन किया और 2 व्यक्तियों को नियुक्त किया, हीरालाल शास्त्री और चिरंजीलाल मिश्र को। अब इसके बाद में 1936 में इन्होंने इस प्रजामंडल का पुनर्गठन किया और धीरे आगे चलते चलते 1939 ईस्वी में जयपुर रियासत ने प्रजामंडल पर रोक लगा दी थी 1939 तक आते आते। और जो अपने जमनालाल जी बजाज थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और जब इनको गिरफ्तार किया तो जो प्रजामंडल के अन्य सदस्य थे उन्होंने सत्याग्रह किया। क्या किया? सत्याग्रह किया कि बजाज जी को रिहा करो। और इस सत्याग्रह में केवल पुरुषों ने ही भाग नहीं लिया, बल्कि महिलाओं ने भी इस सत्याग्रह में भाग लिया। तो अगर प्रश्न पूछे कि किस प्रजामंडल के सत्याग्रह में महिलाओं ने भी भाग लिया, तो जयपुर प्रजामंडल के सत्याग्रह में। अगला क्वेश्चन, उत्तरदायी शासन की स्थापना के तहत किस रियासत द्वारा धारा सभा का गठन किया गया? कौन सी रियासत ने, कौन सी रियासत के शासक ने अपनी रियासत में उत्तरदायी शासन की स्थापना कर दी कि जनता का शासन है, जनता चलाएगी। और इसके लिए उसने एक सभा का गठन किया, धारा सभा। कौन सी रियासत थी? मारवाड़, मेवाड़, जयपुर या बूंदी? तो 1941-42 में जयपुर के जो शासक थे वो
उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के लिए एक समिति का गठन करते हैं। वो समिति 1944 में अपनी रिपोर्ट पेश करती है और फिर जयपुर में धारा सभा नाम की एक संसद का गठन किया जाता है, धारा सभा। और इसमें 1945 ईस्वी में चुनाव करवाए जाते हैं। 1945 ईस्वी में चुनाव करवाए जाते हैं धारा सभा के। तो धारा सभा जयपुर रियासत में बनी थी। अब जब चुनाव करवाए गए तो इसके धारा सभा के दो भाग थे। एक थी प्रतिनिधि सभा और एक थी विधानसभा। ये धारा सभा के दो भाग थे, प्रतिनिधि सभा और विधानसभा। इस धारा सभा में कुल सदस्यों की संख्या थी 176। उसमें से 125 सदस्य प्रतिनिधि सभा से थे और 51 सदस्य विधानसभा से थे। चुनाव हुआ, राजा की तरफ से आदमी खड़े हुए, प्रजामंडल की तरफ से आदमी खड़े हुए, नेतागण खड़े हुए। और जब चुनाव की काउंटिंग हुई तब पता चला कि जो प्रतिनिधि सभा में 125 में से प्रजामंडल के केवल 27 सदस्य ही जीते थे और विधानसभा के 51 सदस्यों में से प्रजामंडल के सिर्फ 3 सदस्य ही विजय हुए थे। अब इनको कम बहुमत मिला। अगर कम बहुमत मिले तो मंत्री बनाने की तो बात ही नहीं है। फिर भी जयपुर के शासक ने 1946 ईस्वी में 1946 ईस्वी में देवी शंकर तिवाड़ी को मंत्री बनाया। देवी शंकर तिवाड़ी को मंत्री बनाया 1946 ईस्वी में धारा सभा के अंतर्गत जयपुर प्रजामंडल में। तो ये राजस्थान के किसी भी रियासत में प्रथम गैर सरकारी मंत्री थे देवी शंकर तिवाड़ी। अगर प्रश्न पूछे कि राजस्थान के किसी भी रियासत में प्रथम गैर सरकारी मंत्री कौन थे, तो वो देवी शंकर तिवाड़ी। इन्हें 1946 ईस्वी में धारा सभा का सदस्य बनाया गया था और जयपुर प्रजामंडल के द्वारा या जयपुर रियासत के द्वारा इन्हें मंत्री बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? बूंदी प्रजामंडल की स्थापना करने वाले 3 व्यक्ति थे। एक थे कांतिलाल, एक थे नित्यानंद। कांतिलाल, नित्यानंद और एक थे ऋषिदत्त मेहता। ये 3 व्यक्ति थे। तो इन्होंने बूंदी प्रजामंडल की स्थापना की थी, वो 1931 ईस्वी में की थी। 1931 ईस्वी में इन्होंने बूंदी प्रजामंडल की स्थापना की थी। ये 3 नाम याद रखना, पूछा जा सकता है। कांतिलाल, नित्यानंद और ऋषिदत्त मेहता का संबंध किस प्रजामंडल से था? तो इनका संबंध बूंदी प्रजामंडल से था। ये ऋषिदत्त मेहता बूंदी देशी राज्य लोक परिषद का गठन भी करते हैं। बूंदी देशी राज्य लोक परिषद का गठन ऋषिदत्त मेहता करते हैं। और ये ऋषिदत्त मेहता एक समाचार पत्र निकालते थे, राजस्थान वीकली। तो ये राजस्थान वीकली नामक समाचार पत्र ऋषिदत्त मेहता निकालते थे। ये निकालते इस समाचार पत्र को ब्यावर से थे। कहां से निकालते थे? ये इस समाचार पत्र को ब्यावर से निकालते थे। इन्होंने 1923 ईस्वी में इस समाचार पत्र को निकालना शुरू किया था। ऋषिदत्त मेहता स्वयं हाड़ौती के थे। इसी कारण जो राजस्थान वीकली नामक समाचार पत्र था, इसमें ज़्यादातर जो खबरें छपती थी वो हाड़ौती क्षेत्र की ही छपती थी। छपता ये अखबार खुद ब्यावर से था, लेकिन खबरें इसमें हाड़ौती की छपती थी। प्रश्न ये पूछा जाएगा कि राजस्थान वीकली नामक समाचार पत्र किसने निकाला? ऋषिदत्त मेहता ने। ऋषिदत्त मेहता का संबंध किस प्रजामंडल से था? बूंदी प्रजामंडल से था। ये बूंदी प्रजामंडल के संस्थापक सदस्यों में आते हैं और इन्होंने ही बूंदी देशी राज्य लोक परिषद का गठन भी किया था। अगला क्वेश्चन, मारवाड़ के सपूतों का बलिदान नागौर मुकदमे का फैसला नामक पर्चा किसके द्वारा सौंपा गया था? मारवाड़ के सपूतों का बलिदान नागौर मुकदमे का फैसला। क्या था नागौर मुकदमा?
कौन से मारवाड़ के वो सपूत थे जिन्होंने बलिदान दिया था? किसके लिए ये पर्चे छापे गए थे? किसने छापे थे? तो ये पर्चे अपने राजस्थान की एक सभा थी, मारवाड़ हितकारिणी सभा। मारवाड़ हितकारिणी सभा, यह आपको पता है कि 1918 ईस्वी में चांदमल सुराणा ने मरुधर हितकारिणी सभा का गठन किया था। चांदमल सुराणा ने इसी का नाम बदलकर 1923 ईस्वी में जय नारायण व्यास जी ने इसका नाम मारवाड़ हितकारिणी सभा रख दिया था। तो इस मारवाड़ हितकारिणी सभा ने ये पर्चे छापे थे। क्यों छापे थे? तो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का गठन 1927 ईस्वी में किया गया। उसके बाद में 1928 में राजपूताना राज्य देशी राज्य लोक परिषद का गठन किया गया 1928 में। इसी तर्ज पर 1929 ईस्वी में 1929 ईस्वी में अपने मारवाड़ी देशी राज्य लोक परिषद का गठन किया गया। मारवाड़ी देशी राज्य लोक परिषद का गठन 1929 में किया गया। इसके संस्थापक सदस्यों में थे अपने व्यास जी। जोधपुर में इसका प्रथम अधिवेशन होना था 11-12 अक्टूबर 1929 ईस्वी को जोधपुर में मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद का बैठक होनी थी, लेकिन सरकार ने इस पर रोक लगा दी। रोक लगाई। इसके तहत अपने मारवाड़ के दिग्गज नेता जय नारायण व्यास जी, आनंदराज सुराणा, भंवरलाल सर्राफ, इन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। नाम याद रखना, व्यास जी, आनंदराज सुराणा और भंवरलाल सर्राफ, इनको गिरफ्तार करके नागौर की जो विषय अदालत थी, नागौर की अदालत थी, उसमें इन पर मुकदमा चलाया गया। तभी जो मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद, इसके बड़े बड़े नेता या गिरफ्तार कर लिए गए। तो पीछे रही मारवाड़ हितकारिणी सभा, इन्होंने इनके लिए पर्चा छापा था कि मारवाड़ के सपूतों का यह बलिदान है, उनको मुक्ति दिलाई जाए। इनको गिरफ्तार 1929 में किया गया था और इसके बाद में 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं महात्मा गांधी जी, और फिर गांधी जी और इरविन के बीच में समझौता होता है, जिसके तहत जितने भी राजनीतिक कैदी हैं उनको छोड़ा जाता है। तो 1930 ईस्वी में इनको रिहा कर दिया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा दिवस किस प्रजामंडल के द्वारा मनाया जाता है? कौन से प्रजामंडल ने शिक्षा दिवस मनाया था? शिक्षा दिवस जोधपुर में जब स्कूली शिक्षा की फीस बढ़ा दी गई, स्कूल में बच्चे जाते थे, उनकी फीस बढ़ा दी गई थी एकदम प्राइवेट स्कूलों के द्वारा। तो वहाँ की जो स्थानीय जनता थी, स्थानीय लोग थे, उन्होंने एक विशेष दिन को तय किया कि इस दिन हम ये दिवस मनाएंगे। वो दिन था 21 जून 1936 ईस्वी को। 21 जून 1936 ईस्वी को जोधपुर में शिक्षा दिवस मनाया गया, जब जोधपुर में स्कूली शिक्षा की फीस बढ़ा दी गई थी। तब 21 जून को विश्व योग दिवस भी मनाया जाता है, याद रखना, विश्व योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। तो यह शिक्षा दिवस किस प्रजामंडल द्वारा मनाया गया था? यह जोधपुर प्रजामंडल के द्वारा मनाया गया था। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन से पहले एक ये चीज देख लो कि जो जोधपुर प्रजामंडल था उसके द्वारा एक दिवस और मनाया गया था, कृष्णा दिवस। इसका संबंध जोधपुर प्रजामंडल से था। कृष्णा दिवस यह मूलतः मनाया कहाँ गया था? यह बॉम्बे में मनाया गया था। क्या हुआ था कि जोधपुर में एक लड़की थी जिसका नाम था कृष्णा, उसका अपहरण हो जाता है और उसको न्याय दिलवाने के लिए जो मारवाड़ी बनिए थे, बॉम्बे में रहते थे, उन्होंने ये दिवस मनाया था, कृष्णा दिवस। अगला क्वेश्चन देखो, बीकानेर दिग्दर्शन नामक पर्चे का संबंध किस रियासत से था? बीकानेर दिग्दर्शन नामक पर्चे का संबंध किस रियासत से था? बीकानेर, मारवाड़, मेवाड़ या जयपुर? तो बीकानेर दिग्दर्शन नामक या बीकानेर एडमिनिस्ट्रेशन
नामक पर्चे का संबंध था वो बीकानेर रियासत से था। क्या हुआ था कि बीकानेर के राजा थे महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह जी बीकानेर के राजा थे और 1931 ईस्वी में दूसरा गोलमेज सम्मेलन चल रहा था। उस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महाराजा गंगा सिंह जी लंदन गए हुए थे। महाराजा गंगा सिंह जी लंदन गए हुए थे और पीछे जो बीकानेर के जागरूक नेता थे उन्होंने क्या किया, एक पर्चा छापा और पर्चा तैयार करने में मुख्य थे वो अमृतलाल सेठ और पीएल चूड़ीकर। ये दो मुख्य थे। इन्होंने पर्चा तैयार किया और पीछे चले गए लंदन, और लंदन में जहां पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन चल रहा था वहां पर पर्चा बंटवा दिया। अब सम्मेलन चल रहा है, सब पर्चा पढ़ रहे हैं। महाराजा गंगा सिंह जी की बोलने की बारी आई। उससे पहले उस सम्मेलन के अध्यक्ष थे लॉर्ड सेकी। महाराजा गंगा सिंह जी बोलने की बारी आई। लॉर्ड सेकी ने कहा रुको रुको बैठो आप, ये क्या पर्चा, पहले ये पढ़ो। पर्चा पढ़ा, महाराजा गंगा सिंह ने हक्के बक्के रह गए। उस पर्चे में इन्होंने जो बीकानेर के शासन की जो कमी थी उनको उजागर करके रखा था। तो गंगा सिंह को बहुत बुरा लगा कि यार अकेले में बोल देते, इतना बड़ा सम्मेलन, विश्व के इतने बड़े नेता, इनके सामने बेइज्जती की है यार। इतना छोटा मोटा आदमी नहीं हूं कि बेइज्जती को सहन कर लूं। तो कहते हैं गंगा सिंह जी ने तो वहीं से उड़ान भरी और आ गए बीकानेर। पूछा कि साहब तैयार करो उनकी लिस्ट, कौन कौन थे वो जो पर्चा बहुत बंटवा रहे थे। तो तैयार किया था अमृतलाल सेठ ने और आरएल चूड़ीकर ने। इनका नाम तो नहीं आया। इनके पीछे जो सक्रिय सदस्य थे उनका नाम आया, जैसे कि उनमें प्रमुख स्वामी गोपाल दास, चंदनमल बेहड़, सत्यनारायण सर्राफ, खूबराम सर्राफ, ये प्रमुख थे। इनके खिलाफ ये मुकदमा चलाया गया। 1932 ईस्वी से लेकर 1934 ईस्वी तक इनके खिलाफ मुकदमा चला था। इनका केस लड़ने वाले जो आदमी थे वो थे रघुवर दयाल गोयल। प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनका मुकदमा किसने लड़ा था, तो इनका मुकदमा लड़ने वाले व्यक्ति थे रघुवर दयाल गोयल। तो ये घटना 1932, 33, 34 उस समय की है। बीकानेर प्रजामंडल की वास्तविक स्थापना इसके बाद में होती है। बीकानेर प्रजामंडल की जो स्थापना होती है वो 1936 ईस्वी में होती है, और इनकी स्थापना बीकानेर में ना होकर इसकी प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में होती है। वैद्य मगाराम जी इसके संस्थापक थे बीकानेर प्रजामंडल के। याद रखना, इसकी स्थापना बीकानेर रियासत में नहीं हुई थी, कलकत्ता में हुई थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। प्रजामंडल दे रखे हैं उनके सामने, उनके बनने की डेट, ईयर दे रखा है और सामने उसके संस्थापक दे रखे हैं। पहला प्रजामंडल है धौलपुर प्रजामंडल। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1936 ईस्वी में कृष्णदत्त पालीवाल ने की। हाँ, धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1936 ईस्वी में कृष्णदत्त पालीवाल और इनके साथ एक व्यक्ति था ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, इन्होंने की थी। सही है। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 1936 ईस्वी में कलकत्ता में वैद्य मगाराम जी, नहीं, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 1936 ईस्वी में कलकत्ता में वैद्य मगाराम जी नहीं करते हैं, बीकानेर में हुई थी। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। फिर हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1934 ईस्वी में हाजी फैज मोहम्मद करते हैं, ये सही है। और इसके बाद में इसी
इसका 1939 ईस्वी में पुनर्गठन होता है और इसका नाम बदलकर रख दिया जाता है कोटा प्रजामंडल। ये तो सही है, ये भी सही है। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 ईस्वी में ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ने, नहीं, ये भी गलत है। 2 ऑप्शन गलत हो गए इसमें अपने, ये भी गलत है और ये भी गलत है, क्योंकि वैद्य मघाराम जी ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी और बूंदी प्रजामंडल की स्थापना करने वाले 3 व्यक्ति थे, कांतिलाल, नित्यानंद और ऋषिदत्त मेहता। नहीं भूलना चाहिए आपको इनका नाम तीनों का, कांतिलाल, नित्यानंद और ऋषिदत्त मेहता। तो ये जो प्रजामंडल थे, मैंने आपको 3-4 देखो, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, तो बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 ईस्वी में हुई। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1934 ईस्वी में होती है। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 1936 ईस्वी में होती है। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना भी 1936 ईस्वी में होती है। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 ईस्वी में होती है। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 ईस्वी में होती है। ये जो प्रजामंडल थे, धौलपुर प्रजामंडल, भरतपुर प्रजामंडल, हाड़ौती प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल और अपना ये बूंदी प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल, इन सब का गठन 1938 ईस्वी का जो कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन होता है, इनसे पहले हुआ था। और इस अधिवेशन से पहले कांग्रेस का इन प्रजामंडलों को समर्थन नहीं था। 1938 ईस्वी का जो कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन होता है, उसमें सुभाष चंद्र बोस इन प्रजामंडलों को अपना समर्थन दे देते हैं। उसके बाद में ज़्यादातर प्रजामंडलों का गठन होता है। लेकिन ये जो 5-6 प्रजामंडल हैं, धौलपुर, भरतपुर, हाड़ौती, मारवाड़, बूंदी और जयपुर, इनका गठन हरिपुरा अधिवेशन से पहले होता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, महिला नारायणी देवी वर्मा, सुशीला और भगवती देवी बिश्नोई का संबंध किस प्रजामंडल से था? नारायणी देवी वर्मा की बेटी का नाम था सुशीला। नारायणी देवी वर्मा की बेटी का नाम था सुशीला और नारायणी देवी वर्मा के बेटे का नाम था दीनबंधु। क्या था? दीनबंधु इनके बेटे का नाम था। इनका संबंध किस प्रजामंडल से था? तो इनका संबंध था वो मेवाड़ प्रजामंडल से था। मेवाड़ प्रजामंडल के बारे में आपको पता है, इसका गठन 23 अप्रैल 1938 ईस्वी में हरिपुरा अधिवेशन के जस्ट बाद में उदयपुर में बलवंत सिंह मेहता के घर पर होता है और इसके महामंत्री थे वो माणिक्यलाल वर्मा थे। कहाँ पर? 23 अप्रैल 1938 ईस्वी को बलवंत सिंह मेहता के घर पर मेवाड़ प्रजामंडल का गठन होता है। इसके महामंत्री माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया। माणिक्यलाल वर्मा के पत्नी का नाम था नारायणी देवी वर्मा और इनके बेटे का नाम था दीनबंधु और बेटी का नाम था सुशीला और उसके साथ में भगवती देवी बिश्नोई। इनका संबंध था वो मेवाड़ प्रजामंडल से था। इनको गिरफ्तार भी किया गया था, महिला नारायणी देवी वर्मा को, सुशीला को और भगवती देवी बिश्नोई को, जब कांग्रेस ने, अंग्रेजों ने 8 अगस्त 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था, उसमें जब वर्मा जी ने गांधी जी का सहयोग दे दिया, तब मेवाड़ प्रजामंडल के जो नेता थे उन्होंने राजा को, महाराणा को बोल दिया था 20 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त को आंदोलन शुरू होता है और 20 अगस्त को बोल देते हैं कि 24 घंटे के अंदर अंदर आप ब्रिटिश सरकार से आपके जो सारे रिश्ते नाते हैं वो ख़त्म करो, वरना हम आपको पद से हटा देंगे। इसी डर से ज़्यादातर कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी कर ली जाती है। उसमें नारायणी देवी वर्मा, सुशीला और भगवती देवी बिश्नोई, इनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। अगला क्वेश्चन, ब्रज जया प्रतिनिधि सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? ब्रज जया प्रतिनिधि सभा, सर ये थी कहाँ पे? देखो 1942 ईस्वी में भरतपुर प्रजामंडल में उत्तरदायी शासन की स्थापना कर दी जाती है और वो एक जनता के लिए प्रतिनिधि सभा का गठन करते हैं, ब्रज जया प्रतिनिधि सभा, भरतपुर प्रजामंडल। इसमें
50 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 50। कहा गया कि 37 सदस्य तो जनता की तरफ से आएंगे और जो 13 सदस्य होंगे उनकी नियुक्ति राजा करेगा। 13 सदस्यों की नियुक्ति राजा करेगा, 37 सदस्य जनता की तरफ से आएंगे। तो ये ब्रज जो यहाँ प्रतिनिधि सभा थी, इसमें सदस्यों की संख्या थी वो कुल 50 थी। कितनी थी? 50। और इसका संबंध था वो भरतपुर से था। भरतपुर रियासत द्वारा 1942 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। अब भरतपुर प्रजामंडल का गठन भरतपुर में न किया जाकर रेवाड़ी में किया गया था। कहाँ किया गया था? रेवाड़ी में। रेवाड़ी में जो जुगल किशोर चतुर्वेदी थे उनके घर पर भरतपुर प्रजामंडल का गठन किया गया था और इसका पंजीकरण करवाया गया था वो भरतपुर प्रजामंडल के नाम स्थान पर प्रजा परिषद के नाम से पंजीकरण करवाया गया था और इसका पंजीकरण करवाया गया था 1940 ईस्वी में करवा लिया गया था। चलते हैं आज के अपने लास्ट क्वेश्चन। आशा करता हूं कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहां पर की गई थी? सर भरतपुर की रेवाड़ी में की गई। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना तो कोलकाता में की गई थी। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई? क्या जैसलमेर में ही की गई या फिर जोधपुर में की गई या फिर रेवाड़ी या कोलकाता? सर कोलकाता रेवाड़ी तो नहीं है, कंफ्यूजन करने के लिए दे रखा है। तो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 5 दिसंबर 1945 ईस्वी को सागरमल गोपा की जन जागृति के कारण इसकी स्थापना जोधपुर में की जाती है। स्थापना करने वाले 2 व्यक्ति थे, मीठालाल व्यास और रघुनाथ सिंह। 2 व्यक्ति कौन कौन से थे? मीठालाल व्यास और रघुनाथ सिंह। इन्होंने जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की थी और इस रघुनाथ सिंह ने तो एक माहेश्वरी नवयुवक नामक संस्था बनाई थी। माहेश्वरी नवयुवक मंडल नामक की संस्था बनाई थी रघुनाथ सिंह ने। ये रघुनाथ सिंह वही है जिनके ऊपर पुस्तक लिखी थी, आपको पता हो तो, सागरमल गोपा की रघुनाथ सिंह का मुकदमा। ये रघुनाथ सिंह वही थे जिन्होंने भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना नहीं, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये थे आज के अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक चीज और याद रख लेना कि जैसलमेर में सर्वप्रथम कौन सा अखबार निकला था? जैसलमेर में सर्वप्रथम 1920 ईस्वी में एक विजय नाम का समाचार पत्र निकला था। विजय, अगर प्रश्न कभी पूछे तो याद रखना कि विजय नामक समाचार पत्र का संबंध किस रियासत से था? तो जैसलमेर रियासत से था। 1920 ईस्वी में यह समाचार पत्र निकला। तो ये आज के अपने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, प्रजामंडल से संबंधित थे। 10 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके जरूर बताना। तो आज की अपनी क्लास बस इतनी है, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।